पे एक्शन आज कहाँ रह सकता है, एक बार इस पर भी नजर डाल लेते हैं और आज के अहम ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स पर और ज्यादा जानकारी के देने के लिए हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। तो सबसे पहले ट्रिगर्स की बात करें तो आज जो है मंथली और वीकली एक्सपायरी होने वाला और इस वित्त साल 2023 का ये आखिरी दिन रहेगा। सिम्फनी जो है बायबैक रिकॉर्ड डेट है, हिंदुस्तान जिंक और एसबीआई कार्ड का एक्स डेट डिविडेंड डेट है और आज एनएसई इंडिसेस की रीबैलेंसिंग भी होगी। तो ऑफ कोर्स जो है आप टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ट्रेडिंग सेशन वॉलेटिलिटी देखने मिल सकता है। लेकिन स्टॉक्स पे बात करते हैं तो मेटल स्पेस से जिंदल स्टेनलेस स्टील 49% स्टेक एक्वायर करेंगे इंडोनेशिया की निकल पिग आयरन कंपनी को, जिसका टोटल वैल्यू रहेगा $157 मिलियन और ये अगले 2 साल तक जो है कमीशन हो जाएगी कैपेसिटी। और याद रखिए जो नियर टर्म कैश फ्लोज है वो इम्पैक्ट जरूर हो सकते हैं, तो थोड़ी सी गिरावट स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वहीं दूसरे ओर वेदांता ने अपनी 5वीं इंटरिम डिविडेंड यानी कि ₹20.50 का एक डिविडेंड जो कि यील्ड आपको करंट मार्केट प्राइस में 7.5% का देता है वो फोकस में रहेगा। रिकॉर्ड डेट रहेगा 7 अप्रैल। बंधन बैंक एक्सक्लूजन कैंडिडेट हो सकता है एमएससीआई की स्टैंडर्ड इंडेक्स में मई की रीबैलेंसिंग में, जहां पे $80 मिलियन का आउटफ्लो देखने मिल सकता है आपको। साउथ इंडियन बैंक के बारे में बात करें तो यहाँ पे सीईओ मुरली रामकृष्ण की जो अपॉइंटमेंट है वो अब एक्सटेंड नहीं होगी, तो वो एक टाइप से नेगेटिव रह सकता है। मिर्जा इंटरनेशनल उनकी स्टॉक में आज जो है एक्स रेड टेप द्वारा जो है ट्रेड करने वाला है, यानी कि डीमर्ज हो रही है उनकी बिजनेस, तो आज जो है बड़ी गिरावट जो ऑफकोर्स देखने मिल सकती है क्योंकि अब 2 सेपरेट कंपनीज हो जाएंगे, तो इसको ज़रूर आप फोकस में रखिएगा। शेल भी फोकस में रहेगा। पोरिंजू वैलियत प्रमोटेड इक्विटी इंटेलिजेंस ने जो है लगभग 6 लाख शेयर्स यानी कि 0.56% स्टेक खरीदा है और इसी कंपनी में दिग्गज इन्वेस्टर विजय केडिया जी भी डायरेक्टर हैं और कंपनी में 0.62% स्टेक होल्ड करते हैं। शिल्पा मेडिकेयर में इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड ने 5 लाख शेयर्स की बिकवाली की। और वहीं मैप माई इंडिया में देखें तो जेनरिन जो एक जापान का मैप पब्लिशर है और एक टाइप से कह सकते हैं ग्लोबल कॉम्पिटिटर है, उन्होंने लगभग 8 लाख शेयर्स की जो है बिकवाली की है। ऑलरेडी ये जो कंपनी है जेनरिन ये 6.16% स्टेक जो है मैप माई इंडिया में रखी थी दिसंबर क्वार्टर में। कल्याण ज्वेलर्स में वाबर्ग पिंकस ने जो है लगभग 2.5% स्टेक की बिकवाली की, 250 करोड़ का ये आंकड़ा था। और इंफ्रा स्पेस में भी बहुत न्यूज़ फ्लो देखने मिल रही है, जैसे कि जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स जहाँ पे ईस्ट कोस्ट रेलवे से 600 करोड़ का ऑर्डर, एनबीसीसी को ले लीजिए तो वहाँ पे भी 150 करोड़ का ऑर्डर उनको मिला है एसएचबी बिल्डिंग्स के लिए। आइनॉक्स विंड फोकस में रहेगा। बोर्ड ने अप्रूवल दे दी है कि जो विंड एनर्जी बिजनेस को ट्रांसफर करने वाले अपनी होल्डिंग कंपनी को। पीडीएस एक मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी है यहाँ पे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आया है एक्स इन्फोसिस प्रेसिडेंट बीजी श्रीनिवासन का, अब उनको जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नियुक्त किया गया है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की जो टर्म्स ऑफ राइट्स इशू है उस पे बोर्ड की अप्रूवल आई है। राइट्स इशू साइज लगभग 2500 करोड़ का है, 275 रुपीज़ पर शेयर का राइट्स इशू प्राइस है। रिकॉर्ड डेट 5 अप्रैल को है और अगर राइट्स एंटाइटलमेंट रेशियो बोले तो वो 29:54 पे है। आरएचआई मैग्नेसेटा जो है बोर्ड ने अप्रूव किया है कि लगभग 200 करोड़ रुपए वो कैपिटल रेस कर सकते हैं अप्रैल 1 को और ये प्रेफरेंस शेयर जरिए होने वाला है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स में जो है एक अपडेट आई है, हालांकि पहले ही कह दिया था कि 3000 करोड़ अपनी ईवी आर्म में लगाएंगे, तो यहाँ पे मल्टीपल्स प्राइवेट इक्विटी फंड ने जो है 270 करोड़ ऑलमोस्ट लगाया और एसबीआई ने 130 करोड़ लगाए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ढेर सारी खबरें आई हैं, लेकिन उसमें अहम खबर हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, मैप माई इंडिया, कल्याण ज्वेलर्स में कुछ फंड एक्शन हुए हैं। पीडीएस लिमिटेड ये स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस की कंपनी है, लेकिन एक बड़ा अपॉइंटमेंट हुआ है यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इन्फोसिस के पूर्व प्रेसिडेंट बीजी श्रीनिवास की नियुक्ति हो चुकी है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट था यहाँ पर। पीडीएस लिमिटेड कल भी देखिए आखिरी कुछ मिनटों में कल कमजोर बाजार में भी 2% तक की तेजी स्टॉक में देखने को मिली थी। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं, ऑर्डर के चलते इंफ्रा स्टॉक्स भी आज खबरों में हैं, तो यहाँ पर आप नजर रखिए। ऑलराइट शरद, बहुत शुक्रिया आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो अहम ट्रिगर्स भी हमने आपको बताए। FY23 की आखिरी F&O एक्सपायरी भी है आज, एनएससी इंडेक्स की रीबैलेंसिंग भी होनी है, हिंदुस्तान जिंक, एसबीआई कार्ड, ये सब तमाम कंपनी आज एक्स डिविडेंड भी कारोबार करेंगे। लेकिन इस कौन कौन से स्टॉक्स हैं ये बताने के लिए आशीषा मौजूद है हमारे साथ। आशीषा, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी हाँ, सबसे पहली रिपोर्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर आई है जेपी मॉर्गन की। याद रखिए $75 पर बैरल टच करने के बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस फिर से बढ़ते चले हैं और इसी के चलते जेपी मॉर्गन की ये रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने HPCL को डाउनग्रेड कर दिया
दिया है और अंडरवेट की राय दी है। टारगेट दिया है 207 रुपीज़ प्रति शेयर का। इसके अलावा BPCL को भी डाउनग्रेड करके अब उन्होंने न्यूट्रल की रेटिंग दी है। 420 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। उनका मानना है कि मार्केटिंग बिजनेस के मार्जिन अब अंडर प्रेशर रह सकते हैं ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ने के चलते। IOC पर उन्होंने ओवरवेट की रेटिंग दी है। टारगेट दिया है 163 रुपीज़ पर शेयर का। इंडियन ऑयल मार्केटिंग सेक्टर पर अब उनका आउटलुक कॉशियस बन रहा है। इसके अलावा बजाज ऑटो पर भी एक रिपोर्ट आई है JP मॉर्गन की, जहां उन्होंने ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट दिया है 4400 रुपीज़ प्रति शेयर का। उनका मानना है कि बजाज ऑटो में रिस्क रिवॉर्ड अभी काफ़ी अट्रैक्टिव है और 2023 में बजाज ऑटो का री रेटिंग हो सकता है। एक्सपोर्ट मार्केट में जो हमने स्लम्प देखा रिसेंटली, उनका मानना है कि अब एक्सपोर्ट्स बॉटम आउट हो चुके हैं और सेकेंड हाफ ऑफ FY24 में रिकवरी देखने को मिल सकती है। वैल्यूएशंस बजाज ऑटो के लिए उनका मानना है कि काफ़ी अट्रैक्टिव है और इसी के लिए उन्होंने ओवरवेट की राय दी है बजाज ऑटो पर और 4400 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। इसके अलावा अरविंद लाइफ स्पेसेस पर एक इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आई है एंटीक से, जहां उन्होंने खरीदारी की राय के साथ कवरेज इनिशिएट किया है। टारगेट दिया है 350 रुपीज़ प्रति शेयर का। उनका मानना है कि ये कंपनी एक इमर्जिंग रियल एस्टेट डेवलपर है। रिसेंटली उन्होंने पुणे मार्केट में एंटर किया और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन मार्केट में भी एंटर करने के कंपनी के प्लान्स है। कंपनी ने स्ट्रॉन्ग 46% का CAGR बेसिस पर ग्रोथ रिपोर्ट किया था FY17 से 22 के पीरियड में और एंटीक का मानना है कि कंपनी ये ग्रोथ ट्रैजेक्टरी कंटिन्यू कर सकती है। इसी के लिए उन्होंने इनिशिएट किया है कवरेज बाय रेटिंग के साथ और 350 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है अरविंद लाइफ स्पेसेस पर। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका ये जानकारी देने के लिए। तो अरविंद स्मार्ट स्पेस पर एक घरेलू रिपोर्ट आई है और इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को डाउनग्रेड कर दिया है यहाँ पर JP मॉर्गन की तरफ से और बजाज ऑटो में ओवरवेट की राय अपनी कायम रखे हुए हैं। अब आगे बढ़ेंगे और